नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय अर्षित। कल हम लोगों ने प्रस्तावना देखा था और दूसरी वीडियो में पहली वीडियो की प्रस्तावना में हमने कथन वाला पार्ट छोड़ दिया था। तो कल उसको सेकंड वीडियो में हमने पूरा कर लिया और फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हमने कहा था कि हम एक प्रस्तावना का मतलब जब पढ़ाएंगे किसी चीज को तो कंप्लीट करेंगे। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट तो हो गया है, लेकिन अगर आंसर राइटिंग की बात करें, अगर कोई प्रश्न पूछ ले किसी प्रकार का तो वो आंसर राइटिंग अभी नहीं हो पाई है, इसलिए भी प्रस्तावना अधूरी है। अब हम प्रस्तावना को ये लेक्चर लेकर के कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न हमारा था, पहले वीडियो में हमने बताया था, प्रश्न था प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया भी है कई बड़ी परीक्षाओं में, इसलिए इसका आंसर हम लिखवा देंगे। आंसर लिखवाने का मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि जो आंसर हम लिखवा दें वही बेस्ट है। इससे अच्छा उत्तर आप लिख सकते हैं, स्वयं आप लिख सकते हैं, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो हमने अभी तक लिखा है वो हम आपको आज बता देंगे। और इसको अभी जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप कोई उसमें नहीं लिखवा रहा हूँ कि मतलब वो उस तरह फ्लो चार्ट में, अभी मैं केवल लिखवा दे रहा हूँ। बाकी फ्लो चार्ट वाला भी कल या किसी वीडियो में कल ही करवा देंगे, फ्लो चार्ट वाला भी। अभी केवल एक सामान्य उत्तर है, उसको आप देखिएगा। और एक एक प्रश्न दो प्रश्न आज हम इसी वीडियो में करवा देंगे। जो प्रश्न हमने कहा था पहले वो करवा दें, फिर देखते हैं कोई एक प्रश्न और होगा तो उसको भी हम प्रस्तावना संबंधित होगा तो उसको भी करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। 125 शब्द। देखो एक चीज और है कि जैसे उत्तर होता है, जैसे आप इंटरमीडिएट या बीए में लिखते हैं या किसी और बोर्ड की क्लास में अगर आप लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लिमिट वाला वो बात नहीं रहती है, थोड़ा आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है वहां पर ऐसा नहीं चलता है। आप कम समय में अच्छे से अच्छी चीजों को व्यक्त आप करिए, वही उसी पे नंबर मिलता है, वही सब कुछ है, ठीक है। लोग समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है किसी बात की, हमको कोई जल्दी नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना। ये टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मेरा थर्ड वीडियो है प्रस्तावना को लेकर के ही, जबकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो सोचो मैं कितना डिटेल जा रहा हूँ। प्रश्न था, ये मान लीजिए आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है। ये प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। समय समय पर और प्रश्न, मान लीजिए दूसरा टॉपिक भी शुरू कर देंगे तो मान लीजिए कोई अच्छा प्रश्न मिलेगा तो फिर से प्रस्तावना करवा देंगे, फिर कोई चैप्टर आएगा फिर कोई अच्छा प्रश्न मिलेगा तो ब्रेक करके फिर उसको कंप्लीट करा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रश्न करवा के छुट्टी। क्यों कहा जाता है ये देखिए, हमने पहले भी आपको पूरी प्रस्तावना में पूरा लेक्चर दिया था, अब फिर से वही पूरा करना ठीक भी नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो इसका उत्तर आज सिर्फ देखिए आप, ठीक है। तो जब हमने प्रस्तावना पढ़ाया था 2 मिनट के लिए बता दो, उसमें क्या है इतिहास, क्या है प्रस्तावना, उसका विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु को बताया था, उसके मतलब सारे संशोधन को बताया था। सारे संशोधन मतलब संशोधन वाला पार्ट भी बताया था। एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। और उसके बाद उसके क्या मूल तत्व हैं संविधान के, कहाँ से ग्रहण किया गया है, पूरा सारी चीजें, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण, अमेरिका से किया गया है। ये सारी चीजें हमने प्रस्तावना में जितना हो सकता था हमने सब करा दिया, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। आज आंसर राइटिंग बारी है, इसलिए उस पर ज्यादा बहुत जब बात नहीं करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो, आंसर लिखना बहादुरी नहीं है, पहले प्रश्न समझ लो। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, यानी कि मेन चीज क्या है इसमें, प्रस्तावना दर्शन कहा जाता है किसका, संविधान का, किसको, प्रस्तावना को, ठीक है। ये मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में, व्यवहार में समझा रहे हैं, इतना कोई नहीं समझाता है इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए। तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंस आप प्रेम्बल समझ लो, एक प्रकार से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस आप प्रेम्बल पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्ट विशेषता तो पूछ नहीं रहा है, विशेषताओं की विशेषता पूछ ले रहा है, समझ रहे हो। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, अगर ये समझें तो सबसे पहले
इसमें पूरे क्वेश्चन को देखो तो मेन चीज क्या है इसमें, प्रस्तावना, ठीक है, दर्शन। पूरे संविधान में अगर पूरे संविधान की बात करें उसमें बहुत सारी चीजें, डीपीएसपी है, मूल कर्तव्य है, कार्यपालिका है, विधायिका, न्यायपालिका, बहुत सारे संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सारी चीजें हैं, 280 वित्त आयोग, ठीक है, 324 निर्वाचन, तो सारी चीजें, लेकिन इसको ही क्यों दर्शन कहा जाता है? यानी कि किस चीज को पूछ रहा है, इंट्रो में अगर देखें तो इंट्रो में जो लिखा जाएगा वो प्रेम्बल के बारे में लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन में। हमारी जो कोशिश रहेगी वो लगभग 125 शब्द रहेगी, इससे ज्यादा हम भी नहीं भागेंगे, ठीक है। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, 150, 200, 250, 300 शब्द में, लेकिन जब लिमिट ही है तो लिमिट को नहीं क्रॉस करेंगे। तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले समझना, प्रस्तावना में सबसे पहले ये चीज है ना, इसका इंट्रो लिख लो पहले, इंट्रो, इंट्रो लिख लेंगे। इंट्रो का मतलब ये नहीं है कि लिखते जाओ परिचय में सब कुछ लिख दो, ऐसा नहीं है। इंट्रो का मतलब बस ऐसा कोई, मतलब ऐसी चीज बता दीजिए आप इंट्रो में कि लगने लगे कि हाँ ये इसका इंट्रोडक्शन ही है, ये नहीं कि कुछ और, इंट्रो लगने लगे, खुद ही लगने लगेगा ये। तो इंट्रो दो लाइन, 3 लाइन, बहुत ज्यादा 3.5 लाइन, ठीक है, क्योंकि 125 शब्द में कितना कर दोगे आप। उसके बाद संविधान का दर्शन, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल, संविधान का दर्शन की अगर हम बात करें, इसका ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको मेन बॉडी में। मेन बॉडी में लिखने का जो तरीका होता है, जो हमको सिखाया गया है टीचर के द्वारा, मेन पार्ट, देखो मेन पार्ट लिखने का मतलब 2 तरीका होता है। एक तो आप पूरा हिस्ट्री बना के लिख दीजिए, मतलब जैसे लिखा जाता है, और एक आप या तो फ्लो चार्ट बना दीजिए कोई, ठीक है, ऐसे 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 कुछ भी, या तो पॉइंट वाइज कर दीजिए। अब इसमें फ्लो चार्ट भी बनाया जा सकता है, इसमें पॉइंट वाइज भी बनाया जा सकता है, इसको लिखा भी जा सकता है। अगर हम लिख देंगे तो आप उसे फ्लो चार्ट पॉइंट वाइज सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फ्लो चार्ट बना के चले जाएंगे, सब कुछ छोटी छोटी बातें चर्चा करके चले जाएंगे, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सौरभ सर, वो डिस्टर्ब नहीं है क्या? रहने दीजिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रहने दो पर्सन। तो संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, अगर इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझना कि संविधान, प्रस्तावना की उत्पत्ति या प्रस्तावना का परिचय अगर देना हो तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, ये हमने लेक्चर में बताया, अलग से कुछ यहाँ ऐसा नहीं बता देंगे तुमको समझ में ना आया, किसी को ना समझ में आया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। ये हम पहले से मतलब अपना बना के मैं लगभग 250-300 आंसर राइटिंग किया हूँ क्वालिटी के लिए स्पेशल, तो वही है ये। संविधान सभा में 13 दिसंबर, मैं फिर से इंट्रोडक्शन पढ़ दे रहा हूँ चूंकि पहली क्लास की आंसर राइटिंग, इसलिए हमको भी आप समझ लीजिए कि हमारी क्या वैल्यू है, क्या औकात है, ठीक है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। इसको लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, संविधान सभा में, संविधान सभा में पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, या एक प्रस्ताव भी कह सकते हो, क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव के चलते उद्देशिका बनी, इसलिए प्रस्तावना का एक नाम उद्देशिका भी हो, तो लेक्चर की बात है। संविधान सभा में पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, नहीं, संविधान सभा में, वही तुम सोच रहे डेट कहाँ जा रही है, नहीं जा रही, लिख पा रहे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, मतलब 10 बार लिखने के बाद भी गलती हो रही है हमसे भी। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी
जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, पारित हो गया, एक ही बात है। उस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखो हमारा इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि 3 लाइन या 3.5 लाइन लगभग, ये थोड़ा बड़ा भी है भाई, कापी में थोड़ा और जाएगा ये तो, लेकिन इतना भी नहीं चला जाएगा कापी भी यहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या था कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। चूंकि यह उद्देश्य प्रस्ताव था, इसलिए इसे उद्देशिका या इसका दूसरा नाम प्रस्तावना भी है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। कुछ भी करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि अब दूसरा पार्ट ये समझिए, तो हो गया प्रस्तावना का परिचय मात्र। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है कि संविधान का दर्शन पूछ रहा है। अब इसको लिखिए मेन चीज में, ये आएगा मेन चीज में, ठीक है। तो संविधान के दर्शन में क्या लिखेंगे आप? अब देखो, अगर हम चाहें तो इसको अभी संविधान का दर्शन क्यों ऐसे हेडिंग बना के भी, हेडिंग बनाना बहुत उचित नहीं होगा, कुछ ऐसा लिख दें कि हेडिंग अपने आप बन जाए, ठीक है। उसके बाद पार्ट बाय डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, उसको आप खुद ही कर लेना। उसको जितना मन उतने पॉइंट में बना लूं, जितना मन उतने फ्लो चार्ट में, आप खुद ही कर सकते हैं। एक दिन हम उसको भी करके इसी क्वेश्चन को दिखा देंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है, इसलिए प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्तावना, अब मेन चीज शुरू हो रही, प्रस्तावना विस्तृत संविधान का। वैसे सही बात तो ये है कि परिचय और मेन बॉडी की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, सही बात तो ये है भाई। लेकिन अब इसमें टूट रहा है तो हम क्या करें, ठीक है। प्रस्तावना विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है, वो बहुत बेस्ट हो जाता है जिसमें नहीं टूटता है मामला। प्रस्तावना विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है, प्रस्तावना विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है, जो संविधान की शक्ति का स्रोत, उद्देश्य, प्रकृति, लागू होने की तिथि को बताती है। जो संविधान की ये इंपॉर्टेंस है संविधान का, ओ सॉरी प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रकृति, उद्देश्य और लागू होने की, जो संविधान की शक्ति का स्रोत, जो संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या है संविधान की? प्रस्तावना की हम भारत के लोग, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। शक्ति का स्रोत प्रकृति, उद्देश्य और लागू होने की तिथि को बताती है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो मेरी क्लास है, ये वाली स्पेशल आंसर राइटिंग वाली क्लास, ये क्लास ग्रुप सी और डी वाले बच्चे ना भी देखें, कंपटीशन एग्जाम के जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की, वो ना भी देखें तो कोई ऐसा नुकसान उनका कहीं से भी नहीं है। ये वो वाली क्लास नहीं है जो सबके लिए सफिशिएंट हो। इसमें कुछ ही बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उन्हीं के लिए है, ठीक है। मैं खुद बता दे रहा हूँ, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई काम नहीं है, ठीक है। ग्रुप सी डी ए बी वाले वही क्लास देखे जो हमने पहला 2 वीडियो बनाया है। आंसर राइटिंग वाली क्लास देखने की जरूरत सी और डी को नहीं है। अब इसके बाद जो उद्देश्य और लागू होने की तिथि को बताती है, ये हमने बता दिया। साथ ही प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों के मन की जानने की कुंजी है। अब इसमें ये लिख दिए कि तिथि को बताती है, यहां तक कि, ऐसे जोड़ दो इसको, यहां तक कि जब न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि, न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि यह समाधान हो जाए कि जब न्यायालय को यह संविधान
जब न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि न्यायिक निर्णय का आधार, न्यायिक निर्णय करते समय जब न्यायालय को, ऐसे कर लो, जब न्यायालय को न्यायिक निर्णय करते समय, न्यायिक निर्णय करते समय, ये लाइन अभी हमें तुरंत अलग से मैं नया लिख रहा हूं। जब न्यायालय को न्यायिक निर्णय करते समय यह समाधान हो जाए कि, यह समाधान हो जाए कि निर्णय का आधार संविधान में भी नहीं है, निर्णय का आधार संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, संविधान के किसी भाग में नहीं है, ऐसा लग सकता हो, संविधान के किसी भाग में नहीं है, किसी भाग में नहीं है, तो वह प्रस्तावना को ही अपना आधार बनाती है। यानी इतना बड़ा इसका रोल है, तो प्रस्तावना को अपना आधार बनाती है, को आधार बनाती है भी लिख सकते हो, आधार बनाती है। अर्थात क्या, यह संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी भी है। यह संविधान सभा की सदस्यों के संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब हमको लगता है 125 से हम खुद ही क्रॉस कर जाएंगे, 150 चले जाएंगे खुद ही। मन की बात जानने की कुंजी है, अर्थात प्रस्तावना, मन की बात जानने की कुंजी है। अब इसमें यहाँ ये भी लिख सकते हो कि संविधान में लोगों को मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व की झलक प्रस्तावना में भी मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसका, ये भी लिख सकते हो। यहाँ तक की वाला जोड़ दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक कि जब न्यायालय को न्यायिक निर्णय करते समय यह समाधान हो जाए, निर्णय का आधार संविधान के किसी भाग में नहीं है, तो वह प्रस्तावना को आधार बनाती है। यहाँ तक कि कहाँ गए, आधार बनाती है, संविधान के किसी भाग में नहीं है, तो वह प्रस्तावना को आधार बनाती है। अर्थात यह संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी है। आगे इसमें लिखिए, प्रस्तावना में ही मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की झलक भी, और नीति निर्देशक तत्व की झलक भी मिलती है। ये और एक मतलब इंपॉर्टेंस जुड़ जाएगा इसका, क्योंकि हम लिखा ही रहे हैं तो कायदे से लिखा दें, अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की झलक भी मिलती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया इसकी मेन बॉडी। अब इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लो, और फ्लो चार्ट में भी अभी क्या दिखा देंगे अभी कुछ देर में। इंट्रो और मेन पार्ट हो गया आपका। अब पूरी बात का सार लिखना है आपको, निष्कर्ष लिखना है कि क्या है निष्कर्ष। सौरभ सर कहाँ चले गए आप? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, प्रस्तावना मूल का निर्देशक तत्व की झलक मिलती है। ठीक, अब बात कर रहे थे निष्कर्ष की। निष्कर्ष मतलब क्या होता है? पूरी बात का निष्कर्ष दो, ये भी एक कठिन चीज है। ठीक है ना, अब पूरी बात का निष्कर्ष देना है, प्रूफ कर दो अपनी बात को, सीधी सी बात है, प्रूफ कर दो। प्रूफ करेगा कौन? डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता है, वही करेंगे। अरे इसमें कर रहे हैं, हर जगह नहीं करेंगे वो भी। अतः कहा जा सकता है, अतः प्रस्तावना के संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में संविधान के सभी तत्व सम्मिलित है, या अर्थात यह संविधान का दर्शन है। एक निष्कर्ष ये भी आप लिख सकते हैं, सभी तत्व सम्मिलित हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर चुके हैं निष्कर्ष मूल अधिकार और निर्देशक तत्व की, अब वही बार बार लिखेंगे तो वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसको लिख दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में निष्कर्ष लिख सकते हैं हम
कि प्रस्तावना के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन। ठीक है, प्रस्तावना के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा है की झलक भी मिलती है। चूंकि प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तावना के संदर्भ में अब चाहे इसमें एक देखो बढ़ा चढ़ा के लिखना हो, बढ़ा चढ़ा क्या मतलब सत्य भी बात है कि चूंकि प्रस्तावना के संदर्भ में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर लिख दो, कोई उतना बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब जानते हैं संविधान निर्माता वही है। चूंकि प्रस्तावना के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। ठीक है, ये हो गई, ये बात क्या हो गई थी कि प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई थी। तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है ये आपने देखा। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूं, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट में कर लीजिए, एक एनालिटिकल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सब में मिलेगा। अब इसको ये है कि एग्जामिनर इतना पढ़ता नहीं है भाई, साफ बात है। तो इसको क्या करेंगे, तो फ्लो चार्ट में भी हम कन्वर्ट कर देंगे। फ्लो चार्ट में और 2-3 पॉइंट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लो चार्ट है, उसमें पॉइंट 2-3 और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पॉइंट में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी क्लास में, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के आते हैं, एक बार आप देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, मिटा दें। नो अभी चलेगी, 2 मिनट लैपटॉप चार्ज नहीं रहा है। चल अब अगर इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, उत्तर भी लिखना है, चाहते हैं आप उत्तर भी लिख दें, टाइम भी नहीं है, नंबर भी पा जाए, तब क्या टेक्निक होनी चाहिए, और यही टेक्निक होनी ही चाहिए। ये तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको फ्लो चार्ट और वो बनाने में, फ्लो चार्ट और डायग्राम ये सब बनाने में, डायग्राम कह रहे हैं, पॉइंट वाइज बनाने में ये सब दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए परिचय तो भाई फ्लो चार्ट में नहीं जाएगा, परिचय तो वही लिखा जाएगा जो है। ठीक है, परिचय में तो आप जो लिखना चाहे लिखिए, लेकिन परिचय में फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब नहीं बनता है। मेन बॉडी में बनेगा, निष्कर्ष में भी लिखना ही पड़ेगा। तो अगर मेन बॉडी की बात करें, जैसे प्रस्तावना में लिख दिया था संविधान सभा में 13 दिसंबर, ये सब हो गया। अगर मेन बॉडी की बात करें कि अगर मान लीजिए इसमें अगर मेन बॉडी में होता कि क्या क्या लिखा जाता, संविधान का दर्शन, मान लीजिए आप ऐसा जोड़ लेते लिंक, प्रस्तावना से ही लिंक जोड़कर ये कह लेते कि संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, ऐसी कुछ बातें आप कर लेते। तो अगर फ्लो चार्ट में उसको कन्वर्ट करते तो वो देखिए क्या होता कन्वर्ट में, ऐसे संविधान का दर्शन। ठीक, उसके कारण क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ संविधान के वही सारी चीजें होंगी, बस उसको फ्लो चार्ट में कर दो, उसमें कोई बहुत उसमें वो नहीं करना है कि फ्लो चार्ट कर दो कि बदल जाएगा कुछ। संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है, ये हो जाएगा एक। ठीक है, भारत की प्रकृति की बात बताती है, भारत की प्रकृति के बारे में बताती है। भारत की प्रकृति का मतलब अगर इसको भी थोड़ा सा डिवाइड कर लें
तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे शायद किया नहीं जाता है वैसे भारत की प्रकृति के बारे में, चूंकि फ्लो चार्ट है बहुत है इतना, ठीक है। और संविधान के उद्देश्य के बारे में बताती है, संविधान के उद्देश्य के बारे में बताती है, ठीक है। संविधान का संक्षिप्त रूप है प्रस्तावना, ये बात बताती है। संविधान का संक्षिप्त रूप है प्रस्तावना, संक्षिप्त रूप। अब देखिए फ्लो चार्ट में आ रहा है, काफी भरने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी में क्या क्या कर सकते हो, इससे ही हो जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको पता तो है भाई, लिख नहीं पाए हैं। नंबर इसमें भी ज्यादा मिलता है लेकिन उससे ज्यादा, लेकिन लिख लीजिए, समझ लीजिए कि संविधान का संक्षिप्त रूप है। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी है, ये भी लिख लीजिए आप, है वही बात सब। संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी है, मन की बात जानने की कुंजी है। और इसी में लिख लीजिए मूल अधिकार, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व की झलक, और नीति निदेशक, या यूं भी ऐसे लिख सकते हो, देखो बहुत, अब ये है कि समय ही नहीं, तब कैसे करोगे, ऐसे लिख दो, एफ आर फंडामेंटल राइट एंड एफ आर और डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की झलक, क्योंकि दर्शन का मतलब झलक ही है, कि झलक भी इसी में प्रस्तावना में भी मिलती है। ये चीज आप संविधान के दर्शन में एक दो पॉइंट और ढूंढ लीजिए, स्वतंत्रता की बात कर लीजिए, तीन प्रकार के न्याय की बात कर लीजिए, मतलब भरना ही तो भर तो लेंगे ही आप, ठीक है। ये हो गया फ्लो चार्ट वाला मैटर, तो वो भी था ये भी था, जैसे मन हो आपको वैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर एक प्रश्न की और चर्चा करें, तो मान लीजिए एक प्रश्न और देख लीजिए। हमने गणतंत्र के बारे में आपको क्लास में बताया था, तो हमने कहा था कि कहा तो शायद नहीं था लेकिन हम करवा दे रहे हैं कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।